हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों। मेरे पास कमेंट्स आया था आजमबी और अर्पित कुमार गुप्ता और बाल ब्रह्मचारी। तो तीनों लोगों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और उसे कमेंट करते हैं। आज मैं भारत और अफ्रीका के बीच जो कि टेस्ट मैच का तीसरा दिन था, अफ्रीका ने 5 विकेट के नुकसान पे 249 रन बनाए थे। बल्लेबाजी कर रहे थे डीन एल्गर 140 रन बनाकर खेल रहे थे और माइकल जेनसन। आज सुबह जब दोनों बल्लेबाजी करने के लिए आए और उन्होंने भारतीय बॉलों पे खूब ही अच्छी तरह से अटैक किया और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने 100 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप की। बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप। 249 रन पे 5 विकेट थे और 360 रन पे जाके छठा विकेट गिरा, जो कि डीन एल्गर आउट हुए, जिन्होंने के 185 रन की बहुत ही जबरदस्त पारी खेली, जिसमें कि उन्होंने 28 चौके लगाए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी और 84 रन की एक जबरदस्त पारी खेली माइकल जैक्सन ने। अफ्रीका की पूरी टीम 408 रन बनाने के बाद आउट हो गई। भारत पहली पारी में 245 रन बना के आउट हो गई थी। तो इस तरह से अफ्रीका की 163 रन की बढ़त थी। पता चला कि भारत दूसरी पारी में जब बल्लेबाजी करने आए, पूरी टीम 34.1 ओवर में 131 रन पे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 32 रन और एक पारी से बुरी तरह से करारी हार। बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे भारतीय जो चयन समिति थी, सिलेक्शन कमेटी थी, बहुत ज्यादा घमंड कर रहे थे कि अफ्रीका भारत का कैसे मुकाबला करेगी, भारत के शेरों का कैसे मुकाबला करेगी और क्लीन चिट कर देगी अफ्रीका को भारत, और देखना है कि भारत के सामने वो कैसे खेलेंगे और भारत उन पर बहुत ही ज्यादा हावी रहेगा। तो पता चला कि कुछ भी नहीं और एक पारी पूरी इनिंग और 32 रन से उन्होंने मैच को जीत लिया। तीसरे दिन ही उन्होंने मैच को खत्म कर दिया। अपनी तारीफ खुद कर लेना ये कोई सही बात नहीं होती। आप अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना। अपने आप मियां मिट्टू बनना, इससे कुछ नहीं होता। जब तक कि आपकी दूसरे तारीफ ना करें, जब तक कि आप अच्छे नहीं बन सकते। वैसे ही किसी का नाम नहीं हो जाता जब तक कि वो बहुत अच्छा ना हो। और वही हुआ कि अफ्रीका ने भारत को बुरी तरह से हरा दिया। तो भारत की तरफ से बुमराह ने 4 कामयाबी हासिल की 44 रन देके। 3 विकेट सिराज ने लिए और दूसरी पारी में भारत 131 रन बनाने के बाद आउट हो गई। उसमें बर्गर ने 4 कामयाबी हासिल की। पहले मैच में भी बर्गर ने 3 कामयाबी हासिल की। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 84 रन जो कि जेनसन ने बनाए, भारतीय दोनों पारी में सिर्फ एक केएल राहुल ने शतक लगाया, उसके बाद किसी बल्लेबाज ने 84 रन नहीं बनाए। और वो मैं पहले भी कह रहा था और मैं अब भी कहता हूं कि जब तक आप तेज विकेट नहीं बनाएंगे, जब तक आप बाहर से मिट्टी नहीं मंगाएंगे और तेज विकेट नहीं बनाएंगे, वहां से तेज बॉलर अपने यहां से निकालेंगे, जब तक आप बाहर के विकेटों पे कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और बहुत ही बढ़िया उन्होंने जीत हासिल की। भारत पे बहुत ही ज्यादा दबाव। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि सबसे बड़ी कमी सिलेक्शन जो कमेटी है उसके अंदर यह है कि आप 3-3 फॉर्मेट में 3-3 कप्तान रख रहा हो। ऐसा तो किसी भी देश में देखने को नहीं आता कि 3-3 कप्तान हो। इससे भी टीम पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है कि पता चला कि तीनों फॉर्मेटों के तीनों कप्तान बनाए जाएंगे तो खिलाड़ी भी उसके अलग अलग चेंज करना पड़ेंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो सबसे बेहतर यह है कि आप एक ही कप्तान बनाएं, T20 का भी, ODI का भी और टेस्ट मैच का भी। और जिस तरह से सिलेक्शन कमेटी जो खिलाड़ियों का चयन करती है कि आपने IPL में देखा कि उसने 500 रन मार दिए, कि 600 रन मार दिए, पता चला कि फर्स्ट क्लास में उसने 1000 रन मार दिए, पता चला कि उसने IPL में 2000 रन बना दिए उस बल्लेबाज ने, रणजी में उसने 3000 रन बना दिए और अपनी आंख से देखा नहीं कि वो कैसी बल्लेबाजी कर रहा है। जब तक आपकी आंख सही नहीं है, आप आंख से नहीं देखेंगे, जब तक आप नहीं सही समझ सकते। अपनी आंख आपकी सही होना चाहिए देखने वाली कि कौन से बल्लेबाज कैसा है, किस जगह सही खेलेगा। यहां पे भारत ने बहुत ही बड़ी गलती की।
आप भारत को 2 बल्लेबाज लेना चाहिए थे। नंबर 1 अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे एक ऐसे बल्लेबाज थे कि बाहर के विकेटों पे वो हमेशा अच्छा खेलते हैं। आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि बाहर के विकेटों पे उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और बाहर के विकेटों पे वो खेलते हैं। और दूसरे चेतेश्वर पुजारा, वो भी एक ऐसे बल्लेबाज थे कि विकेट पे टिक के खेलते और जम के खेलते और एक अच्छी पारी खेल जाते। तो भारत ने 2 ऐसे बल्लेबाजों को जिनकी जरूरत थी उन्हें नहीं लिया, उसकी जगह और उन्होंने नए खिलाड़ियों को ले लिया। नए खिलाड़ी बाहर की पिच पे खेलना इतना आसान नहीं, और भारतीय बल्लेबाज तो खेल ही नहीं सकते। और बॉलरों की भी ये कंडीशन है कि कोई भी अगर जोड़ी लग जाती है तो उसे वो आउट ही नहीं कर पाते। देखा होगा आपने एक जो जोड़ी थी डीन एल्गर और बैंडी हम के बीच, वो 100 से ज्यादा पार्टनरशिप हो गई, वो मैच को आगे बढ़ा गई। उसके बाद माइकल जैक्सन और जो डीन एल्गर के बीच एक पार्टनरशिप हुई 111 रन की, वो मैच को 2 पार्टनरशिपें दोनों ही मैच को उनकी आगे बढ़ा के ले गई। तो अगर कोई भी विकेट अगर जोड़ी हिलक जाती है तो भारतीय बॉलर्स उस विकेट को आउट नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ी कमी कि उनके अंदर ये सबसे बड़ी कमी कि वो बल्लेबाजों को जो वीक जोन है उसे तलाश नहीं कर पाते और विकेट नहीं ले पाते। तो आपकी गेंदबाजी में बहुत पैनापन, ये पैनापन बहुत ही जरूरी कि जहां विकेट की जरूरत है वहां विकेट आपको निकालना है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं, नहीं तो कामयाब नहीं हो सकते। और अपनी तारीफ खुद करने से कुछ नहीं हो सकता जब तक कि दूसरा तारीफ ना करे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक आप अच्छे विकेट नहीं बनाएंगे, जब तक आप कभी कामयाब नहीं होंगे। वैसे ही किसी की तारीफ नहीं हो जाती जब तक कि वो बहुत अच्छा ना हो। और मैं अपनी वीडियो को यही पूरा करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि अगले टेस्ट के लिए आप अच्छी तरह से तैयारी करें और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें और उसमें ऐसे खिलाड़ियों को रखें जो कि सही तरह से बल्लेबाजी करें, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जो आगे बढ़ गए वो आगे बढ़ गया। अफ्रीका 1-0 से आगे, लेकिन जो आगे बढ़ जाता है उसका पीछे हटना बहुत मुश्किल। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करना चाहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी बजाना ना भूलें। आदाब।